हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको जो एमपी स्टेट गवर्नमेंट के बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है उसके फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें आपको दे रखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक बताया जाएगा कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा बता रखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक ना, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, उसको हम कवर करेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले आपके जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आप उनको देखिए और अपना सिलेबस पूरा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर, तो हम सभी ने देखा है कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसा होता है, ठीक, कंप्यूटर क्या काम करता है। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट को, प्राप्त इनपुट पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम बेसिक क्या समझता है, वो बाइनरी नंबर्स को समझता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर्स को समझता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब हमारा मोबाइल है, वो भी क्या करता है, 0 1 के फॉर्म को ही समझता है, बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, ठीक है। चलिए, तो ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में क्या होता है, एक कीबोर्ड लगा होता है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर इनपुट यूनिट, ठीक, इनपुट यूनिट। फिर एक बगल में एक बॉक्स होता है, हम उसको यहाँ बोल रहे हैं क्या, सीपीयू, ठीक। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, क्या, कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक ना। ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज। ठीक है। सीपीयू जो भी प्रोसेस करेगा वह किससे करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, प्राइमरी मेमोरी से। मतलब सीपीयू जो भी डेटा रीड करेगा कहां से करेगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा रीड करेगा। और प्राइमरी मेमोरी जो डेटा रीड करेगा वो करेगा कहां से, सेकेंडरी स्टोरेज से, ठीक है। फिर सीपीयू क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन के बाद में जो आउटपुट जनरेट करेगा वह कौन करेगा, सीपीयू करेगा। लेकिन आउटपुट को डिस्प्ले कौन करेगा, आउटपुट डिवाइस या यूनिट, ठीक। तो कुल मिला के ये है कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इनपुट यूनिट, जैसे इनपुट यूनिट में क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक। ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो सकते हैं, जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि हमको इसमें आउटपुट डिस्प्ले होता है, ना कि हम इसके द्वारा इनपुट दे रहे हैं। इनपुट जो दिए वो प्रोसेस होने के बाद जो डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, आउटपुट। तो आउटपुट हमको दिखता है किस पे, कंप्यूटर स्क्रीन, इसको हम बोल रहे हैं मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर। इसके अलावा जो फ्लैक्स बैनर बनते हैं, ठीक, प्लॉटर, ठीक। मॉनिटर और प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक। एक स्कैनर मशीन होती है जिससे हम अपनी इमेज रखते हैं, स्कैन करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम पे क्या होता है, स्क्रीन पे फोटो दिखने लगती है, ठीक। तो स्कैनर वो है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी प्रकार जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक आपने देखा जब वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक, उसमें छोटी सी डंडी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, जॉयस्टिक होता है, ठीक। माउस और कीबोर्ड को आप जानते ही है। अब बात करते हैं हम सीपीयू की। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक ना।
कंट्रोल यूनिट जो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कि कहाँ पर हमारे कंट्रोल को शिफ्ट करना है, कहाँ से डेटा को लेना है, कहाँ डेटा ट्रांसफर करना है। और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में केवल यहाँ पे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिकल मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, है ना। ये सब चीजें जो होती हैं वो अरिथमेटिकल लॉजिकल उनको हैंडल करता है। फिर दोनों से जो डेटा होता है उसको क्या करता है, पूरे इनपुट को प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू किससे कोऑर्डिनेशन करता है, प्राइमरी मेमोरी से। डेटा हमेशा प्राइमरी मेमोरी से ही सीपीयू पढ़ता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन के बाद में क्या किया, आउटपुट जनरेट करता है। तो ये होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की क्या वर्किंग या ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर अभी तक आप लोगों ने स्कूल में जो इसके पहले आपने जो पढ़ाई करी होगी किसी भी स्कूल से, वहां पे आपने ये सुना होगा कि हार्डवेयर होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। जिसे छू ना सके, देख ना सके, महसूस ना कर सके, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर की हम कंप्यूटर पर आधारित जो परिभाषा देंगे, जो डेफिनेशन देंगे, वो ये है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब कई प्रोग्राम का एक समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। रूल्स क्या बोल दिया हमने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेट ऑफ कोड्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कई प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेट ऑफ कोड्स होते हैं, जो कि प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सके उसके फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये होता है सॉफ्टवेयर। अब कोई सॉफ्टवेयर पर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलना, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कुल मिला के सॉफ्टवेयर किसी विशेष पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स का समूह होता है। ठीक ना, जो कि क्या करते हैं, हमको कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो सकते। कंप्यूटर एक मशीन है रखी हुई है, उसको तभी चला पाएंगे जब तक हम जब हमारे पास में क्या हो, सॉफ्टवेयर हो। अब सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए वो आगे की बात है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हम मोबाइल में चला पा रहे हैं, बिना सॉफ्टवेयर के मोबाइल खराब हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोबाइल अपना काम करना बंद कर देता है, दुकान पर ले जाते हैं, बोलता है सॉफ्टवेयर क्या हो गया है, उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो जहाँ भी किसी भी डिवाइस को हैंडल करने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो वहाँ पे सबसे पहला जो प्राइमरी चीज होगी क्या होगी, सॉफ्टवेयर ही होगी। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करना नामुमकिन है। ठीक, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर की बात। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि हमारे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं, मोबाइल को भी चलाता है, ठीक ना, एंड्रॉयड फ़ोन को भी चलाता है, हमारे लैपटॉप को ही चलाता है। तो कुल मिला के सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का कार्य करते हैं। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
यूजर और हार्डवेयर, ये दो एंड है कंप्यूटर सिस्टम के। या यहाँ पे देखिए यूजर हार्डवेयर यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को तभी चला पाएगा जब उसके पास में क्या हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो हमारे। मतलब कुल मिला के यह कि जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं which works as a mediator between user and हार्डवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर विच वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करेगा, मीडिएटर का कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा टाइप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हों, जो किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए हैं। मतलब कुल मिला के यूजर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे फेसबुक, इवन व्हाट्सएप, ये क्या है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या इस सिस्टम चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, सिस्टम को चलाने के लिए केवल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एक बात बोलते हैं कि हो सकता है कि आप फेसबुक चलाते हो, हम ना चलाते हो, या हो सकता है हम चला रहे हो व्हाट्सएप, आप ना चला रहे हो, लेकिन अगर जब हम फेसबुक चला रहे हैं आप नहीं चला रहे हैं तो क्या हमारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पर्टिकुलर यूजर पर आधारित है, वह उसकी नीड पर आधारित है कि वो इसको यूज करे या ना करे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसी कंडीशन कंपल्सन है कि हमको उसका यूज करना ही होगा। ठीक ना, कोई ऐसा मोबाइल सिस्टम नहीं, मोबाइल नहीं होगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई मोबाइल सिस्टम या फिर ये हमारा लैपटॉप जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन फेसबुक के बिना हमारा ऑपरेटिंग मोबाइल काम करेगा, व्हाट्सएप के बिना भी हमारा मोबाइल चलेगा। तो कुल मिला के यह कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता, वह यहाँ पे क्या है, कंपल्सन है कि उसको रखना ही होगा, उसको रन कराना ही होगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसको चलाना ही है। ठीक, तो कुल मिला के यह कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह नेसेसरी हमारे सिस्टम चलाने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी भी ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक ना, मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कहीं कहीं मिलेगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसको हम बोल रहे हैं कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। ठीक, तो क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि यह जो हमारी नीड पर अकॉर्डिंग रहते हैं, नीड पर डिपेंड करते हैं। मतलब क्या, हमारे सिस्टम में ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, परंतु इनका यूज हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे
कैलकुलेटर के जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जब भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। हमको अपनी तरफ से इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे विंडोज के साथ में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, जैसे क्लीनअप सॉफ्टवेयर। ठीक, ऐसी फाइल्स जिनका हम बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक, उनको क्लीन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिफ्रैगमेंटर, ये क्या करता है? ये भी हमारे जो हार्ड डिस्क होता है उसको क्या करता है? डिफ्रैगमेंट करता है। फ्रैगमेंट मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, उसको क्या करता है? वो बीच से क्या करता है? उसको हटाता है और डिफ्रैगमेंट कर देता है। ठीक है, तो कुल मिला के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं और वह यूजर की नीड के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं हम केवल उनकी बात करेंगे अभी। उसमें पहला दे रखा है डिफ्रैगमेंटर। पहला है डिफ्रैगमेंटर। तो होता क्या है? डिफ्रैगमेंटर की आवश्यकता कब पड़ती है? जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, आपने कंप्यूटर चलाया होगा, उस टाइम पे क्या करते हैं? जब हार्ड डिस्क होती है उसको हम कई पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक ना? तो सी ड्राइव में हम मोस्टली क्या करते हैं? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होती है? सिस्टम फाइल्स होती हैं। इसके अलावा जो डी और ई ड्राइव है, यहाँ पर हम अपनी लोकल फाइल्स को इंस्टॉल सेव करते हैं। ठीक ना? लोकल फाइल सेंस की जो हम फाइल बना रहे हैं, कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं अपलोड करनी है, तो उस प्रकार की कोई फाइल बनानी होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डी या ई ड्राइव में सेव करते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए डी ड्राइव हमारी 100 GB की है, 100 GB की हमारी क्या है? डी ड्राइव है। तो डी ड्राइव में जो पार्टीशंस बने होते हैं, ठीक ना, यहाँ पे क्या होता है? इनके मेमोरी एड्रेस होते हैं। ठीक ना, लोकेशन होती है इनकी कि किस एड्रेस पर कोई भी डेटा स्टोर है। हमने क्या किया? सबसे पहले कोई MP3 सॉन्ग लिया और उसको क्या किया? स्टोर कर दिया। ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो गया। इसके बाद कोई वीडियो आया, हमने उसको वीडियो को इंस्टॉल सेव कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर कोई MP3 गाना आया, मतलब कोई ऑडियो आया, उसको सेव कर दिया। लेकिन जब हमने मान लीजिए कि इस MP4 डेटा को देख लिया, हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको इस जगह से डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक ना? तो जब यहाँ से डिलीट होता है तो ऐसी कई बार ऐसी प्रोसेस करते जब हम डेटा स्टोर करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, ये लंबे टाइम की प्रोसेस है। हम अपने सिस्टम में चीज करते रहते हैं, कोई फाइल आए उसको पढ़े देखे, फिर समय के साथ क्या हुआ, हमारे जब काम की नहीं होती इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे मेमोरी स्पेस में छोटे छोटे जो है फ्रेगमेंट बन जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं। तो इनको दूर करना ही क्या कहलाता है? डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। काम किसका होता है? डिफ्रेगमेंटर का होता है। ठीक है ना? इसको हम यूज कैसे करते हैं सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में होता कहाँ पे है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के विंडो बटन, मोबाइल के कीबोर्ड के विंडो बटन को प्रेस करेंगे या फिर स्टार्ट बटन पे कीबोर्ड माउस से क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद हम क्या करेंगे? जाएंगे और प्रोग्राम्स में, नहीं, इससे डायरेक्ट रन में जाएंगे। रन में जाकर हम वहां पे क्या टाइप करेंगे? डिफ्रैगमेंटर। वहां पर क्या टाइप करेंगे? डिस्क डिफ्रैगमेंटर सर्च बॉक्स में। डिस्क डिफ्रैगमेंटर टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक ना? इसके एंटर बटन प्रेस करते ही हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर वाला पेज क्या होगा? विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जब हमारी विंडो ओपन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसमें एक ऑप्शन मिलेगा करंट स्टेटस। क्या मिलेगा ऑप्शन? करंट स्टेटस। मतलब यह कि यहाँ पर करंट स्टेटस में जो हमको क्या दिखेगा? जो भी हमारी डिस्क की जो भी ड्राइव्स होंगे, हमारे हार्ड डिस्क की जो ड्राइव्स होंगे वो शो होगी
और ये पूछेगा कि हमको किस पर्टिकुलर ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करना है, ठीक है, किस पर्टिकुलर ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ड्राइव को, जैसे मान लीजिए हमने डी ड्राइव को हमको डिफ्रैगमेंट करना है, तो डी ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगा एनालाइज, क्या आ जाएगा ऑप्शन, एनालाइज ऑप्शन आ जाएगा। एनालाइज ऑप्शन आते ही, जैसे एनालाइज ऑप्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। एनालाइज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि हमारी जो डी ड्राइव है वह पूरी तरह से रन होगी, उस टाइम पे डिफ्रैगमेंटर के द्वारा रन की जाएगी और जो भी ब्लॉक्स बने होंगे उसको क्या किया जाएगा, शो कर दिया जाएगा यूजर के सामने। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन हमको क्या मिलेगा, डिफ्रैगमेंट नाउ, कि हम उसको डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो ये बीच की जो स्पेसेस हैं हमारी फाइल एक पर्टिकुलर सीरियल में आ जाएगी और आगे जाके हमारे यहाँ पे लास्ट में वो स्पेस खाली हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका यूज तब करते हैं जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो होने लगता है, ठीक, रिस्पांस कम देने लगता है, रिस्पांस टाइम उसका बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं वहां पर डिफ्रैगमेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डिफ्रैगमेंटर। अगला है एंटीवायरस। एंटीवायरस तो आपने सभी ने सुना होगा कि एंटीवायरस क्या होते हैं। तो एंटीवायरस क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, क्या, सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक। वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक ना, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, बस दोनों का काम अलग अलग है। आई बात समझ में। वायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम की फाइल्स को करप्ट करता है। एंटीवायरस क्या होता है, इन वायरस को या इन वायरस फाइल को खत्म करता है और नए वायरस को आने से रोकता है, ठीक ना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्दर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब एंटीवायरस जो होता है, एंटीवायरस जो होता है वह हमारे सिस्टम के सिस्टम फाइल्स, अदर लोकल फाइल्स को करप्ट होने से बचाता है, साथ ही साथ अन्य सोर्स से हमारे सिस्टम में वायरस को आने से भी रोकता है, ठीक है। एंटीवायरस के एग्जांपल, एंटीवायरस के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे आपने कोई नाम सुना हो तो एवीजी, अवास्ट, ठीक है, ये सब क्या है, एंटीवायरस। एवीजी, अवास्ट, ये सब क्या है, एंटीवायरस के एग्जांपल है, ठीक है। अगला आपने दे रखा है डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप जो होता है माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी होता है जो कि लंबे टाइम तक किसी पर्टिकुलर किसी विशेष फाइल को के यूज ना होने पर उसको क्या करता है, डिलीट करता है, ठीक है। डिलीट क्यों करता है, जब यूज नहीं हो रही मतलब वो हमारे यूज का नहीं है, तो क्या करेगा, उसको वह डिलीट करेगा, ठीक ना। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, केवल बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में केवल बेसिक ही आएगा, ज्यादा डीप नॉलेज नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इसे शॉर्ट नोट्स इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होते हैं, शॉर्ट नोट लिखिए ना। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसी न किसी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज है, वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू है, ठीक है, तमिल है, कन्नड़ है, रशियन है, फारसी है, चाइनीज है। तो उसी प्रकार से कुल मिला के यह कि किसी भी दो डिवाइस, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसको इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, कंप्यूटर समझेगा कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। हमने बताया कंप्यूटर से बिना सॉफ्टवेयर के हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, बताया था लास्ट में, बताया था आपको जाके कि सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शन, फिर बोला था लाइन ऑफ कोड्स। तो जो कोड है वही है लैंग्वेज, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो कुल मिला के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, यह एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। अब ये लैंग्वेज कितने प्रकार की, तो इन जनरल लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। या फिर मैं हाँ ऐसा बोले, लो लेवल लैंग्वेज कोई मशीन बोल देते हैं। और असेंबली लैंग्वेज, ठीक, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। एक बात और, चलिए इसको आगे बताते हैं। तो पहले लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें यूजर डायरेक्टली मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का यूज करता है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का यूज करता है, या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का यूज करता है, वो क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। मतलब कि इसमें जितने भी कोड्स होंगे, जो भी लाइन ऑफ कोड्स होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, जो भी सिंटेक्स होंगे, वो हमको कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में देना होगा। मतलब कि क्या, बाइनरी नंबर्स में देना होगा, बाइनरी नंबर्स की सीरीज में देना होगा, जो कि समझना बहुत ही कठिन है, जिसको रटना याद करना बोले तो क्या है, बहुत कठिन है। उनको लिखना है हेलो, तो एच का जो होगा बाइनरी नंबर ELLO। तो कुल मिला के यह कि जो भी इंस्ट्रक्शन देना है हमको कंप्यूटर को, वो क्या करना है, बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 की सीरीज में देना है। मतलब कहीं अगर हेलो लिखना है तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे हर कैरेक्टर्स के लिए याद करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, इसका जो है यूज करना कठिन था, आसानी से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ, इसका रिप्लेसमेंट क्या आया, असेंबली लैंग्वेज आ गया। इसका रिप्लेसमेंट क्या आया, असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज क्या हुआ कि वो भी थोड़ा टफ तो है, यहाँ पे निमोनिक कोड का यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, निमोनिक कोड का यूज करते हैं। निमोनिक कोड का यूज करते हैं मतलब हमको कोई भी कैरेक्टर्स लिखना है, जैसे ऐड लिखना है, वहाँ पे ऐड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बाइनरी नंबर की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, डिवाइड यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमको कुछ निमोनिक कोड्स दिए गए हैं, उससे कुछ सिंटेक्स बना दिए गए कि हम इसको यूज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ जाएगा कि क्या करना है। परंतु परंतु हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कहीं भी आपको मिलेगा लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मशीन लैंग्वेज वही है लो लेवल लैंग्वेज जिसको यूजर क्या है, आसानी से समझ ना सके, 0 1 के फॉर्म में हो, मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और असेंबली लैंग्वेज जो है वो किसमें क्या होता है, कुछ कोर्स दे दिए गए, कुछ निमोनिक कोर्स दे दिए गए, उसको क्या बोलते करते हैं, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये है निमोनिक, NMONIC, निमोनिक कोड का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे, असेंबली लैंग्वेज को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज यह सिंपल इंग्लिश फॉर्म में होती है, ठीक ना, इंग्लिश लैंग्वेज जैसी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज जैसी होती है। इंग्लिश लैंग्वेज जैसी होने का मतलब क्या, ह्यूमन अंडर स्टैंडेबल फॉर्म में होती है, क्या, ह्यूमन
अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है, मतलब उसको नॉर्मल इंसान, मतलब जो प्रोग्रामर होते हैं जिनको लैंग्वेज की नॉलेज है, वह आसानी से समझ और उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या होगा, ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की आवश्यकता होगी। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम कौन से होंगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करेंगे, कन्वर्ट। कुल मिला के ऐसा। हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्ट कर देंगे इसको मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के इसको नॉर्मल इंसान आसानी से समझ सकता है, याद कर सकता है और यूज कर सकता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझी नहीं जा सकती, इसको याद करना कठिन है। परंतु मशीन लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं वो फास्ट होते हैं। फास्ट इसलिए होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। ठीक है, इसमें स्पेस की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता या ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती है इसमें, जो कि उनको क्या होता है, पहले प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है, एक कंपाइल्ड प्रोग्राम और एक होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। कंपाइल्ड प्रोग्राम और इंटरप्रेटेड प्रोग्राम, ये होते हैं दो हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म। ठीक है, अगला टॉपिक है ट्रांसलेटर। अगला है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होते हैं, यह क्या बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल को मशीन लेवल में, मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में। ठीक है, तो कुल मिला के ट्रांसलेटर जो होते हैं वह क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर के बारे में बता चुका हूं कि जो असेंबलर होता है वह क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केवल एक लैंग्वेज को करता है, वो है असेंबली लैंग्वेज। इंटरप्रेटर और कंपाइलर यह हाई लेवल लैंग्वेज को, दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। परंतु इसमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि जो हमारा कंपाइलर होता है वह पूरे सोर्स कोड मतलब पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक बार में क्या होता है, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल करता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। परंतु उसमें भी क्या करता है कि अगर किसी जगह एरर है तो एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि ये इस लाइन में एरर है, उसको क्या करो, आप दूर करो। जैसे दूर करेंगे फिर पूरे प्रोग्राम को एक साथ वो कन्वर्ट करेगा, और अगर उसकी अगली लाइन में होगा तो क्या करेगा, उसको बार बार वो एरर को दूर करवाता रहेगा। मतलब यह कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक ना, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। परंतु जो इंटरप्रेटर होता है वह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, मतलब
कि अगर कोई प्रोग्राम है हमारा सी लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम है या कोई भी, सी लैंग्वेज होता नहीं है, मान लीजिए हम उसको बोलते हैं मैटलैब का, मैटलैब का कोई प्रोग्राम है, तो अगर उसमें 10 लाइन का कोड है, 10 लाइन का कोड है, तो क्या करेगा, सबसे पहले इंटरप्रेटर पहली लाइन को रीड करेगा, पहली लाइन को रीड करेगा, अगर एरर हुई तो एरर मैसेज जनरेट करेगा, एरर मैसेज जनरेट कर देगा, अगर एरर नहीं हुई तो क्या करेगा, अगली लाइन को रीड करेगा। इस प्रकार से एक एक लाइन करके वो 10वीं लाइन तक पहुंचता है और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। परंतु कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर जैसे सी लैंग्वेज है अगर, तो सी लैंग्वेज की क्या करेगा, अगर उसमें भी 10 लाइन है तो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक ना। और अगर एरर पहली लाइन में आ गया तो एरर मैसेज जनरेट कर देगा, फिर हमको एरर दूर करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो कुल मिला के कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, कंपाइलर, ये सब इसको क्या करता है, कंपाइलर इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। परंतु इंटरप्रेटर के में क्या होता है, पाइथन, मैटलैब, पाइथन और मैटलैब क्या होते हैं, ये प्रोग्राम इंटरप्रीट होते हैं, परंतु सी, सी प्लस प्लस और जावा क्या होते हैं, कंपाइल होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है आपका ट्रांसलेटर। उम्मीद है कि आज की क्लास में समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। इसका आज की क्लास का जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई समस्या फिर भी आती है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो भी आ रहा है प्रॉब्लम, आप मेरे से शेयर कीजिए, मैं उसको दूर करूँगा। परंतु हमारी अगली वीडियो के लिए, आपकी अगली वीडियो आपको मिलती रहे, उसके लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, है ना।